Hey guys, Assalamu alaikum. I hope you all are doing very well. So let's start to understand what is present indefinite tense. In the previous video, we have learned that what is tense is. In this lecture, we'll start from the first tense, which is present indefinite tense. So let's start our video. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी वेयर वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेज। इस वर्ड से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट, जो अब हम कर रहे हैं, व्हाट इज हैपन, जो हो रहा है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्रेजेंट, जिसमें हम हैं हाल। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस और सिंपल टेंस हम दोनों कह सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा 50% टेंसेज आर अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेज, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हमारी राइटिंग में जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, उसमें मोस्टली जो टेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा होता है उसको, ठीक है। सो इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल आप टॉप पे हैं अभी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम सबको कवर करेंगे। दे आर 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज, बट इन दिस वीडियो विल जस्ट कवर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेज, ठीक है। सो आपने फोकस करना है और बी अटेंटिव, अच्छे से इस वीडियो को देखना है और समझना है। देन एट लास्ट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर क्वेश्चन, ठीक है। सो देखते हैं इंडिकेट्स एन एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हम क्यों यूज करते हैं? इंडिकेट करते हैं एक एक्शन को दैट इज जनरली ट्रू, जो कि ट्रू होता है सॉरी, और हैबिचुअल, या फिर हैबिचुअल होता है। हैबिचुअल का क्या मतलब है कि एक ऐसा काम जो रोज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ ही वॉक्स टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा काम है जो रोज होता है, हैबिचुअल है, आदत है, या फिर ट्रू है। तो उसके लिए कोई ऐसी बात जब हमने करनी हो कि हम सच कह रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि जो नेचर में काम नेचुरली हो रहा है, ठीक है ना, बाय द गॉड, अल्लाह ताला के जरिए से नेचर में जो काम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इट्स नेचुरली अक्कर, ठीक है। सो हमारे पास जब कोई हैबिचुअल सेंटेंस हमने लिखना हो या फिर हमने कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखना हो, जब हम कहते हैं वो ये करता है, मैं ये करती हूँ, जिनके लास्ट पे, जब आप उर्दू में कुछ पढ़ते हैं जिसके लास्ट पे ता है, ती है और ते है आता है, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो ही, शी, इट, ये तीन है ना, ही, शी, इट, सिंगुलर पर्सन, थर्ड सिंगुलर पर्सन, ठीक है। आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई, मैं, जो मैं हूं वो फर्स्ट पर्सन हूं, आई। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू, मैं जिससे बात कर रही हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द सेकंड पर्सन, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ही, जब मैं कहूंगी ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं किसी के बारे में आपको बता रही हूँ जो यहाँ पे नहीं है, उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, ठीक है। और सिंगुलर का मतलब तो आपको पता ही है, वन। तो ही भी वन के लिए यूज होता है, फॉर सिंगल बॉय, शी फॉर सिंगल गर्ल, एंड इट फॉर सिंगल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ही, शी, इट के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है? एस या ई एस यूज करना है बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है कि हमने उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या यूज करना है? ही, शी, इट के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। और इनके साथ क्या यूज करना है? एस या ई एस। जिस वर्ड के साथ एस यूज होता है, जैसे प्ले, प्ले के साथ क्या यूज होता है? एस, प्लेज। और अगर हम कुछ और देखें, मैंगोज, MANGO, अगर हमने इसको प्लूरल करना हो तो हम क्या करते हैं? ओ के साथ हम ES लगाते हैं, MANGOES, मैंगोज, ठीक है। सो इस तरह जिस वर्ड के साथ एस आता है उसके साथ एस, और जिस वर्ब के साथ ES आता है उसके साथ हमने ES लगा के इसको बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? आई, वी, दे, यू, ये चार हैं, इनके साथ हमने क्या करना है? बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विदाउट एनी एस, विदाउट एनी ई एस।
ही शी इट के साथ एस ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ, और आए हुई दी यू के साथ कुछ नहीं लगाते, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, नो, इज, नो, आर, नथिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का? सब्जेक्ट सबसे पहले, हु इज वर्किंग, सब्जेक्ट क्या होता है? हु इज वर्किंग, देन वर्ब एस ई एस, वर्ब के साथ क्या ऐड करना है? या एस या ई एस। ठीक है, और एट लास्ट ऑब्जेक्ट, इन द लास्ट में क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना है। टू होम वी आर वर्किंग, जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में काइंडली नोट किया करें, इज, एम, आर यूज नहीं होता। ठीक है ना, इसको नहीं यूज करते, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है विद एस और ई एस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन की हैं। इट रेन्स, बारिश होती है, इट रेन्स, विल नॉट से इट इज रेनिंग। ठीक है, वो हम समझेंगे कि इज कहाँ पे यूज करते हैं, बट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट विल नॉट यूज इज, एम, आर। अगर किसी ने कहा कि बारिश होती है एंड वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, विल से इट रेन्स। इट क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हमने क्या किया? वर्ड क्या होता है? रेन, हमने इसके साथ एस यूज किया, तो क्या बन गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, और इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? बारिश होती है। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये मैंने एक यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन क्या है? एक है, सिंगुलर के साथ हमने एस ई एस यूज करना है। राइजेस, अब इसके साथ मैंने एस लगा दिया राइज के साथ। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज ईस्ट से, सन राइज होता है ईस्ट से ही होता है, हम कभी नहीं कर सकते कि ये वेस्ट से हो या फिर नॉर्थ वेस्ट किसी से भी हो। ठीक है, सूरज हमेशा ईस्ट से ही राइज होगा। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसको हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द नेक्स्ट वन इज ही प्लेज क्रिकेट। ही सिंगुलर है, तो हमने प्ले के साथ क्या यूज किया? एस। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। द नेक्स्ट इज दे स्विम। अब दे क्या है? ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आए वी दे यू के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। दे स्विम, वो तैरते हैं, दे स्विम, वो तैरते हैं। आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। आई के साथ एस ई एस नहीं लगाते, ये आपने याद रखना है। अगर बेटर तो ये है कि आप एक कॉपी पेंसिल ले लें और ये पॉइंट्स नोट किया करें, आपको याद रहेगा। ठीक है, तो पहले हमने देखा सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे कि अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू और डज नॉट, जिसके साथ भी आता है हमने यहाँ पे डू लगाना है या डज नॉट लगाना है। ठीक है, और फिर हमने लगाना है वर्ब, और फिर हमने लगाना है ऑब्जेक्ट। अब जरा एक पॉइंट है, अच्छे से सुनना है आपने, बी अटेंटिव। जो डज है ये कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एक सिंपल फॉर्म है डू की। जैसे कि हमने पढ़ा कि ही शी इट के साथ एस ई एस लगाते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि जब हमने ही आई वी दे यू के साथ डू यूज करना है, आई वी दे यू, इनके साथ हमने डू यूज करना है, और जो बाकी ही शी इट होगा उसके साथ भी हमने डू यूज करना है, बट विद दी एस ई एस। ठीक है, ओ के साथ हम ई एस लगाते हैं, तो हमने डू को विद ई एस यूज करना है ही शी इट के साथ। ठीक है, इसमें हमने वर्ब के साथ कोई एडिशन नहीं करनी, ना एस की ना ई एस की, किसी के साथ नहीं करनी। ही शी इट आई वी दे यू किसी के साथ नहीं करनी, बस हमने डू या डज को ऐड करना है। आई वी दे यू के साथ डू और ही शी इट के साथ डू प्लस ई एस। ठीक है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखी है। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, वो दूध नहीं पीता। अब यहाँ पे ही था तो हमने डू के साथ ई एस लगा दिया, और ड्रिंक सिंपल है। ठीक है, डू के साथ हमने ई एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया? डज नॉट। आई डोंट नो, हम अक्सर ये कहते हैं, विल ऑफन से दिस, आई डोंट नो। इट्स आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता। यू डू नॉट रन फास्ट, तुम तेज नहीं भागते। शी डज नॉट स्मोक, वो स्मोकिंग नहीं करती। ठीक है, याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डू के साथ ई एस लगा देते हैं, आई ओ ही शी इट के साथ, लेकिन वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाते। ठीक है, ओनली सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अलीना डजेंट, ये डजेंट होता है। ठीक है, डू नॉट, ओ सॉरी डज नॉट। डू नॉट को डोंट कहते हैं अगर हमें लिखना हो डू नॉट, और डज नॉट लिखना हो तो डजेंट। अलीना डजेंट प्ले बैडमिंटन, अलीना बैडमिंटन नहीं खेलती। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास नेगेटिव फॉर्म। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस।
ओके, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करते हैं, डू और डज को स्टार्ट पे ले आते हैं सेंटेंस के, वैसे ही शीट के साथ डज और आई वी दे यू के साथ डू। तो डू और डज को स्टार्ट पे ले आते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एनी एस ई एस, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। डज अली, अब अली क्या है, एक है। डज अली, अब हमने डू के साथ एस लगा दिया क्योंकि अली एक है ना, एक पर्सन है। डज अली प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेलता है। डू यू, यू के साथ डू यूज करते हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो या क्या तुम इंग्लिश पढ़ती हो। डज फातिमा कम टू योर हाउस, क्या फातिमा तुम्हारे घर आती है। फातिमा क्या है, सिंगुलर है, शी है, तो हमने डू के साथ ईएस लगा दिया। डज फातिमा कम टू योर हाउस। डू देयर होमवर्क, क्या वो अपना, अब ये जो डू है ये हमने एज अ मेन वर्ब यूज किया है, और जो ये डू है वो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हमने अकॉर्डिंग टू आर टेंस यूज किया है। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है कि आपको कंफर्म हो जाए कि डू एक मेन वर्ब भी होता है, करना इसका मतलब होता है, और यहाँ पे हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, जैसे कि हमने इन सब सेंटेंसेस में एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे लिखा है। ठीक है, डू देयर होमवर्क, क्या वो अपना काम करते हैं। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। If you have any type of confusion, please ask me. I am here to clear your confusions. Okay. So thanks for watching my video. Allah Hafiz.